इमरान खान साहब पे 76 केस हो चुके हैं और इमरान खान साहब किसी एक केस को भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है। वो 76 केसेस कौन कौन से हैं और अल्टीमेटली इनका नतीजा क्या निकलेगा, हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। और इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क की हिफाजत के लिए आज़ाद कश्मीर से पुलिस की 2 गाड़ियाँ मंगवा ली हैं। अब सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस इमरान खान साहब की कितनी हिफाजत कर सकेगी। आज के वीलॉग में हम ये भी बात करेंगे। और कोयटा में इमरान खान साहब के ऊपर ताज़ा तरीन केस बना है। इस केस के ज़रिए इमरान खान साहब से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है और क्या इमरान खान साहब कोयटा जाएंगे, ये हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनाब, इमरान खान साहब पे 76 केस अब तक हो चुके हैं और शायद ये पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा तादाद में, इतनी ज़्यादा मिकदार में केसेस हुए हैं। और ये पाकिस्तान के वाहिद सियासी लीडर भी हैं कि जो इसके बावजूद अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ना ही पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इससे पहले आज तक ये वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि किसी सियासतदान के खिलाफ को केस बना और उसने पुलिस को इतना रजिस्ट किया हो, उसने अपनी गिरफ्तारी और पुलिस के दरमियान 3-4 हज़ार वर्कर इकट्ठे कर लिए हों, अपने घर के सामने बाकायदा कैंप्स लगा लिए हों और कैंप्स में ड्यूटीज़ लगती हों 24-24 घंटे के लिए कि लोग और कारकुन वहाँ पे बैठ के इमरान खान साहब की हिफाजत करते हैं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ पाकिस्तान में कि एक सियासी लीडर जो बड़ा बहादुर है, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान को तब्दील कर दिया जाए, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर होनी चाहिए, जो ये चाहता है कि आम सा मुल्क रियासत मदीना बन जाए, जो ये चाहता है कि अमीर आदमी गरीब आदमी दोनों बराबर हों, जो ये चाहता है कि तगड़ा और मजदूर दोनों जो हैं वो एक ही अदालत के सामने एक ही आंख से देखे जाएं और उनके साथ एक जैसे सलूक हो। लेकिन खुद वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है, किसी थाने में पेश होने के लिए तैयार नहीं है और किसी अदालत का सामना करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त केसेस हैं, देखें 30 फौजदारी केसेस हैं इमरान खान पे इस वक्त, 30 फौजदारी केसेस हैं। और एक फौजदारी केस यकीन करें कि पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इमरान खान साहब पे 30 केस हैं। अभी तक किसी केस को इमरान खान साहब ने फेस करने के लिए तैयार नहीं हुए। वो ज़मानत पे ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत करवाई जा रहे हैं। 8 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, 10 इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस हैं, 11 इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन बार बार इनको बुला रही है। पेशावर हाई कोर्ट में 6 केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में इनके खिलाफ 1 केस चल रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के खिलाफ 2 केस चल रहे हैं। बैंकिंग कोर्ट में 1 केस चल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। FIA की स्पेशल कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ 2 केसेस चल रहे हैं और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी इमरान खान साहब के खिलाफ 1 केस चल रहा है। इसके साथ साथ लाहौर रेस कोर्स थाने में इमरान खान के खिलाफ FIR हो चुकी है और वहाँ पे भी इमरान खान साहब को ज़ाहिर मतलूब है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वहाँ पे भी हो जानी है। और फिर आखिरी कोयटा में भी इनके खिलाफ 1 केस बना दिया गया। बिजली रोड थाना है, वहाँ पे इमरान खान के खिलाफ 1 FIR वहाँ पे भी दर्ज हो गए। इन तमाम मुकदमात को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 76 की तादाद को हिट करते हैं। इमरान खान साहब ने इस पर बाकायदा कल ट्वीट करके पूरी कौम को ये बताया कि मेरे खिलाफ 76 केसेस बन चुके हैं और इनका ये कहना है कि बड़ी तेज़ी से मैं सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बनते हैं या नहीं बनते। देखें, सीधी बात करनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए। ये सारे केस इमरान खान के खिलाफ नहीं बनते थे। इनमें से सिर्फ 3 या 4 केसेस हैं जिसमें बाकायदा इमरान खान साहब मतलूब हैं। इसके अलावा बाकी सारे केसेस जो हैं वो इमरान खान को डराने के लिए, धमकाने के लिए और दबाव में लाने के लिए हैं। और रियासत अपनी रिट साबित करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान को बता रही है कि जब रियासत किसी शख्स के खिलाफ हो जाती है तो फिर उसके पास छुपने की जगह नहीं बचती। फिर उसे एक जगह पे तलब किया जाता है, वहाँ पहुँचता है तो फिर दूसरी जगह तलब कर लिया जाता है, फिर वहाँ से तीसरी जगह तलब कर लिया जाता है। और ये पाकिस्तान में पिछले 75 साल से हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले से, अंग्रेज़ के दौर से भी ये पाकिस्तान के अंदर रवायत चली आ रही कि जिसके खिलाफ स्टेट हो जाती है फिर उसे सांस लेने का मौका नहीं देते। फिर वो एक जगह से निकल के दूसरे दरख्त के नीचे बैठता है तो उस दरख्त को भी काट दिया जाता है, फिर उसे दोबारा गर्मी में धूप में बैठना पड़ता है। ये रियासत हमेशा करती है अपने उन लोगों के साथ जिसको रियासत पसंद नहीं करते। तो इमरान खान साहब को ये बताया जा रहा है कि अगर आपने सियासत करनी है, अगर आपने आराम से ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपको रियासत के साथ चलना पड़ेगा। फिर आप बागी बन के
पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये एक लेसन है इमरान खान के लिए। और मेरा ख्याल ये है कि अगर इन सब केसेस को देखा जाए तो 3 केसेस से ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ बनते नहीं है मुकदमे। ये ज़बरदस्ती मुकदमे बनाए गए हैं और इमरान खान से सिर्फ 3 केसेस में मतलूब हैं और इनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो इन 3 केसों में ही होगी। एक तोशाखाने का केस है, बड़ा सॉलिड केस है। इमरान खान को मुझे लगता है कि अगर ये केस चला तो इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी इसमें। दूसरा टेरियन वाइट का केस है। मेरा ख्याल अगर ये केस चला तो एविडेंस इतने तगड़े हैं कि इमरान खान साहब को खासा खौफनाक म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। तीसरा फॉरेन फंडिंग का केस है। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को इस केस में भी ठीक ठाक सजा भुगतना पड़ेगी, क्योंकि इनके इस केस में भी ठीक ठाक किस्म के एविडेंसेस मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब इन 3 केसेस को फेस करेंगे। मेरे नहीं ख्याल कि इमरान खान इनको फेस करेंगे, क्योंकि इमरान खान बड़े समझदार आदमी हैं। इनको पता है कि जिस दिन ये अदालत पहुंच गए उस दिन ये मुकदमा शुरू हो जाएगा। जब अगर मुकदमा शुरू हो गया तो फिर इसे मंतकी नतीजे पर पहुंचते देर नहीं लगे। अब हमारा अदालतों का सिस्टम ये है कि जब तक मुलजिम सामने ना हो अदालत फर्द जुर्म आयद नहीं करते और केस ज़ाहिर है उसके खिलाफ उसका फैसला भी नहीं होता, क्योंकि वकील या मुलजिम तो पेश ही नहीं हुआ। ये मुलजिम सामने नहीं है तो अदालत फैसला कैसे कर सकती है? और अगर फैसला हो भी जाए तो मुलजिम किसी भी वक्त उस फैसले को चैलेंज कर सकता है। ये कहता है जी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ फैसला हुआ है, लिहाजा मुझे सुना ही नहीं गया और मुझे सुना जाए। इमरान खान साहब इस हकीकत से वाकफ़ हैं, इनके वकला भी वाकफ़ हैं। बड़े बड़े ज़बरदस्त वकील हैं इमरान खान साहब के साथ। वो सब इन्हें कहते हैं कि आप कुछ भी कर लें लेकिन अदालत को अवॉइड करें, क्योंकि जिस दिन आप अदालत चले गए उस दिन आपका काम ख़राब हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब सिर्फ ज़मानत के मामलात में तो अदालत चले जाते हैं, वो भी रो पीट के, लेकिन जहाँ पे केस चलने की बारी होती है इमरान खान साहब वहाँ नहीं जाते। उनको पता है जिस दिन मैं गया ये गीली ज़मीन है जिसके ऊपर पाँव रखने की देर है, मैं स्लिप कर जाऊँगा। तो स्लिप होने से वो पूरा बचते हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी किसी न किसी तरीके से। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक रिलीफ मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने दरख्वास्त दे रखी है कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है, मुझे वीडियो लिंक पे ले लिया जाए। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इन्हें इजाज़त दे दी कि वीडियो लिंक पे ले लिया जाए तो फिर भी इमरान खान साहब फंस जाएँ, क्योंकि फिर भी आप अदालत के सामने तो पेश हो गए, अदालत आपसे पूछेगी तो सही, और अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो केस तो आपका शुरू हो जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इजाज़त दे दी फिर भी इमरान खान साहब फंस जाएंगे। इनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, इतनी स्पेस इन्होंने कम कर ली अपने लिए कि अल्टीमेटली इनको अदालत में पेश होना पड़ेगा और इनके खिलाफ फैसला भी होगा, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। अब अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहब के साथ ये सलूक हो क्यों रहा है? देखिए, इमरान खान साहब इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी फॉलोइंग है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हैं। जो हकीकत है उस हकीकत को मानना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब से 4 मेजर गलतियां हो गई। जब ये पॉपुलर हो गए थे, जब इन्हें पता था कि गवर्नमेंट से मैं निकल के अब मुझे खासी फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं और मैं एक बड़ा लीडर बन रहा हूँ, तो इन्हें पहली बात तो ये है कि इन्हें कौमी असम्बली तोड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब ये तोड़ी तो उसके बाद ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैटर चला गया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली बहाल कर दी। तो पहली इनकी गलती ये थी। दूसरी गलती इनकी ये थी कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इनके बाकी साथी ने रोकते रहे। उनमें परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, असद उमर भी शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं उसमें। इन सब ने इमरान खान साहब से कहा था कि हमें कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका बाईकाट कर देते हैं, बाईकाट करते हैं, बाहर बैठते हैं, लेकिन हमें कौमी असम्बली का हिस्सा रहना चाहिए। इमरान खान साहब नहीं माने। तो दूसरी मेजर गलती इनकी ये थी कि सिस्टम से बाहर निकल गए। और उसके बाद तीसरी जो मेजर गलती थी वो ये थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए और ये भूल गए कि ये बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती, जनरल पाशा से लेकर जनरल फैज़ तक और जनरल कियानी से लेकर जनरल बाजवा साहब, अगर ये लोग इमरान खान को सपोर्ट ना करते तो इमरान खान कभी इक़्तिदार में ना आते, इनकी पार्टी भी बाकायदा ना बनती, इस पार्टी में इत्तेहादी भी ना आते और इसमें से वो लोग भी ना आते जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। ये इस हकीकत को भूल गए, लिहाजा ये हेड ऑन हो गए इस्टेब्लिशमेंट से और यहाँ पे इनके लिए मसाइल बढ़ते चले गए। क्योंकि याद रखें कि अगर आप किसी के दुश्मन हैं तो दुश्मन आपको स्पेस दे देगा, लेकिन अगर आप बेनिफिशरी हैं किसी शख्स के और जब आप उसे आंखें दिखाते हैं तो फिर वो नाराज़ हो जाता है। और दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की हो,
उससे आप प्यार मोहब्बत से तो अपने मामलात मनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे बुली करेंगे, उसे आप अंगूठा दिखाएंगे, उसे उंगली के साथ मुखातिब होंगे, उसे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहेंगे, उसे दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको स्पेस नहीं देगी इस्टेब्लिशमेंट। ये याद रखें कि ऊपर अल्लाह ताला होता है, नीचे रियासत होती है। इंसान रियासत से नहीं बच सकता, इंसान खुदा से नहीं बच सकता। अगर आप एक रियासत में रहना चाहते हैं तो फिर आपको रियासत के साथ चलना पड़ता है, या फिर आपको अलग मुल्क बना लें कोई, ज़ाहिर है अलग मुल्क तो बना नहीं सकते आप, तो फिर आपने इसी रियासत के साथ चलना है। दूसरा, ऊपर खुदा है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। जब आप उससे बिगाड़ लेते हैं तो फिर आपको कोई सहारा नहीं मिलता। इमरान खान साहब ने रियासत के साथ बिगाड़ ली, जो ज़ाहिर है इनकी तीसरी बड़ी गलती थी। ये गलती इनको नहीं करनी चाहिए थी। और चौथी जो मेजर गलती है इमरान खान साहब की, वो ये है कि देखिए, इनके पास ऑप्शन था कि जनरल बायर साहब जा रहे हैं और नए जो आर्मी चीफ हैं सबको पता था कि कौन बन रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि उन्हें स्पेस देते, उन्हें मौका देते, अपना दिल खोल देते, अपने दरवाजे खोल देते, जो पुरानी नफरतें या पुरानी गलत फहमी उनको ख़त्म कर देते। लेकिन इमरान खान साहब ने प्रॉपर रजिस्ट किया। इनकी पूरी कोशिश थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब किसी तरह आर्मी चीफ ना बन सके, लेकिन अब ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मनसब देना होता है, अल्लाह ताला ने उनको दे दिया। अब इमरान खान साहब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब इनके खिलाफ थे। गो अगर आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना दिल खोल भी दे, तब भी दरमियान में इतनी बड़ी दरार मौजूद है कि जिसको फिल नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के भी एक दूसरे पर यकीन नहीं करेंगे, तो ये चीज़ जो है ख़तरनाक है। और एक आखिरी गलती जो इमरान खान साहब ने की वो ये कि इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये वो चीज़ है जो फौज हजम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि जनरल बाजवा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इमरान खान की, और जब इमरान खान साहब ने उनके साथ वफादारी नहीं की तो ये आने वालों के साथ वफादारी क्या करेंगे। बाकी ये सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा का नाम ले के हम सब के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें खींचना चाह रहे हैं, हमें दबाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को लेके बैठ गई। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा इस लिस्ट को बढ़ा भी लें तो इमरान खान साहब रोज़ डर्टी हैरी के नाम से एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर को डिस्कस करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। यानी एक तरफ तो आप जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करना चाहते हैं, उस जनरल आसिम मुनीर से जिनके बारे में आप ये कहते थे कि 22वें ग्रेड का अफसर कौन होता है जो मुल्क चलाए, या प्राइम मिनिस्टर को चलाए, या प्राइम मिनिस्टर को दबाए, या प्राइम मिनिस्टर की बात की नफ़ी करे। और साथ ही आप उस 22वें ग्रेड के अफसर से मिलना भी चाहते हैं। एक पुराना जो 22वें ग्रेड का अफसर था उसके बारे में आप रोज़ बात कर रहे हैं, जो नया 22वें ग्रेड का अफसर है उसके साथ आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और साथ ही उनके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो ज़ाहिर है जिनको एतमाद हासिल है आर्मी चीफ का, अगर आर्मी चीफ का एतमाद ना होता तो अपनी पोजीशन में ना होते, और उनके खिलाफ आप रोज़ बात भी कर रहे हैं। तो एक अजीब सी बात है कि एक शख्स से मिलना चाहते हैं, दूसरे शख्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, और रोज़ आपका ख्याल ये है कि आप दबा लेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे, जो ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ये सारी सियासी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब अकेले रह गए, और इस तन्हाई की वजह से इमरान खान को बहुत सज़ा मिल रही है। आज भी इमरान खान के पास एक स्पेस है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को दुरुस्त करें, ये सियासतदानों के साथ मामलात दुरुस्त करें, ये पीडीएम के साथ बैठ के कोई एक मुश्तरका लाहे अमल तय करें, और उसके बाद ये अगले इलेक्शन की तरफ जाएं, गिव एंड टेक करें। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों में जल्दी इलेक्शन करवाने की कोशिश ना करें। ये गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, ठीक है, असम्बली की मुद्दत पूरी होती है, उसके बाद असम्बली ख़त्म हो जाएगी, निगरान सेटअप लेके आते हैं, और अक्टूबर और नवंबर में हम इलेक्शन करवा देते हैं, जिसमें दोनों सूबों के अंदर भी इलेक्शन हो जाए। साथ ही अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ है तो नया इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करवा दें। साथ ही आप निगरान हुकूमत का फ़ैसला कर लें, साथ ही आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें, साथ ही आप ये फ़ैसला कर लें कि मैशत का हमने क्या करना है, उसका क्या प्लान करना है, और साथ ही आप ये फ़ैसला कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट के तल्लुकात क्या होने चाहिए। तो आपके पास सिर्फ यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बाकी सारे रास्ते आपको वहाँ लेके जा रहे हैं कि जिसके आखिर में जेल के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे मैं आज़ाद कश्मीर के 2 पुलिस की गाड़ियों का जिक्र भी करता चलूँ। इमरान खान साहब ने 2 गाड़ियाँ मंगवा ली हैं आज़ाद कश्मीर से, पुलिस की भरी हुई, जो ज़मान पार्क में खड़ी हैं, और इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि ये पुलिस इमरान खान को बचा लेगी, जबकि वो ये भूल गए हैं कि पुलिस सिर्फ उसी की होती है जिसकी स्टेट होती। स्टेट के साथ पुलिस नहीं लड़ सकती, स्टेट के साथ कोई भी सरकारी इदारा नहीं लड़ सकता। अगर इन्हें एक टेलीफोन आएगा तो ये दोनों गाड़ियां वापस चली जाएंगी,
और इनको फ़ोन करने के बजाय अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन चला गया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये गाड़ियाँ वापस मंगवा लेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को सल्यूट करके वापस भी चले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कॉल जाने की देर है, फिर सरदार तनवीर इलियास साहब इमरान खान साहब को नहीं मिलेंगे।